आपके किसी पाकिस्तानी तमाशाई को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ग्राउंड में घुसने नहीं दिया। पाकिस्तान का झंडा किसी को लहराने नहीं दिया गया। फिर भी आप टीम लेके चले गए। हमें तो इतनी बातों का पता ही नहीं था कि किसी पाकिस्तानी को वीजा भी जारी नहीं किया गया। क्या आपको जेल में बंद करके मैच खिलवाना जरूरी था? इंडियन गवर्नमेंट के मुंह पर सबसे बड़ा तमांचा इंडियन क्रिकेट के शायकीनों ने मारा है, जो कह रहे हैं कि ये मैच का मजा नहीं आया, जीत का हमें मजा नहीं आया। तो मजा आना ही नहीं था। खिलाड़ियों को जेल में बंद करके मैच खिला रहे हैं, तो ये कौन सी जीत है आपकी? बाकी पीसीबी मोहम्मद आमिर को आप लोगों ने जबरदस्ती क्रिकेट से निकाला हुआ है। शर्जील खान को आप टीम में देखना नहीं चाहते। आप कहते हैं ये फिक्सर है। अगर वो फिक्सर है तो आप क्या है? आप तो खिलाड़ी भी नहीं है। आज के मैच में आपने क्या किया है? या आप फिक्सर हैं या आपको क्रिकेट खेलना नहीं आती। आज गली के बच्चों से भी बदतर खेले आप। रेत की दीवार से भी बदतर साबित हुई है आपकी बैटिंग भी और आपकी बॉलिंग भी। वो मोहम्मद आमिर था जिसने 85 रन का हदफ था सिर्फ पाकिस्तान का। यही इंडिया की टीम थी जिसने इंडिया की टीम को नाखून चने चबवा दिए थे। 85 रन बनाना इंडिया के लिए मुश्किल, 85 रन का टारगेट इंडिया के लिए पहाड़ बन गया था। लेकिन आपने क्या किया है? किसी मकाम पर ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तानी बॉलर अगर ये 192 की जगह 392 का टारगेट भी होता तो जैसी पाकिस्तानी बॉलरों ने बॉलिंग की है कभी ये स्कोर रोक ही नहीं सकते थे। किसी मकाम पर नहीं लगा कि पाकिस्तानी बॉलर मैच रोकने की ताकत रखते हैं। आप दूध पीते बच्चे उठाकर चले गए हैं। 2 ऑलराउंडर के तौर पर आपने रखे हुए हैं शादाब खान और दूसरा क्या है अपना लेफ्ट हैंडर मोहम्मद नवाज। आपने वो ऑलराउंडर रखे जिन्हें क्रिकेट खेलने का ही पता नहीं है। ऑलराउंडर तो वो होता है जो ऑलराउंड हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में उसकी कारकर्दगी हो। लेकिन इनकी क्या कारकर्दगी है? दूसरा सिफारिशी इमामुल हक। इंजमाम साहब आपके मुंह पर दाढ़ी है, आप चीफ सेलेक्टर हैं। इमामुल हक की कौन सी कारकर्दगी, क्या आपको पसंद आ गया कि आपने इमामुल हक को टीम में रखा हुआ कारकर्दगी दिखाए या ना दिखाए? वो ओपनिंग पर ही आएगा। फखर जमान को आपने निकाल दिया। चले अच्छा किया निकाल दिया, बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहा था। तो इमामुल हक कौन सी कारकर्दगी दिखा रहा था? इसकी कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बिना पर उसे टीम में रखा हुआ है? चले एक मैच इमामुल हक को खिलाएं, एक फखर जमान को खिलाएं, जो अच्छा खेले उसे रख ले। आप इतने नाअहल और निकम्मे हैं चीफ सेलेक्टर और कप्तान साहब, पूरी इंतजामिया बशमूल चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब, पूरी इंतजामिया इतनी निकम्मी है। 4 साल बाद यह यूनिट आता है वर्ल्ड कप का, लेकिन 4 साल में आप लोग ओपनिंग जोड़ी नहीं बना सके। जो ही वर्ल्ड कप करीब आया कहीं से इमामुल हक भटक आया। बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी चल रही थी, चलो अच्छी नहीं चल रही थी लेकिन कुछ गिरते को तिनके का सहारा तो थी ना। आपने वो जोड़ी वर्ल्ड कप में तोड़ दिया। वो जोड़ी तोड़कर आप अपनी मर्जी से नई जोड़ी ले आए। इतना नाअहल तो कोई चीफ सेलेक्टर या कप्तान नहीं होता जितने आप हैं। किसी गली के बच्चे को बना देना चीफ सेलेक्टर, वो भी आपसे अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और अच्छी टीम का इंतखाब करेगा। आपने तो अवाम को इतना शर्मिंदा कर दिया कि अब अवाम वो नारा भी नहीं लगा सकती कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये नारा लगाते हुए भी शर्मिंदा होते हैं लोग। पिछले 30 साल से 20 साल से यही नारा लगा रहे हैं और आप इसी नारे पर पक्के हो गए कि हमें तो प्यार मिलना ही मिलना है। वर्ल्ड कप तो हमारे पास नहीं आना था, वर्ल्ड कप की सजा तो हम पहले ही भुगत रहे हैं, लेकिन कम अज कम अच्छा खेल तो पेश करते।